बात और बता दूं, ये मेंबर शरीफ पे नूरानी जमात है, इसकी सिर्फ दुआ चाहिए। और आप गौर से सुने, गौर करें जरा एक बात पर, हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में अबू सुफियान का भी नाम आता था, है? हुजूर के बड़े दुश्मनों में नाम आता है आपका। ईमान लाने से पहले बड़ों बड़ों की जमात में थे। पूछिए इन उलमा से, बड़ों में से जो बड़े दुश्मन थे, किसी को कलमे की तौफीक नहीं हुई सिवाय अबू सुफियान के। इसकी वजह मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है। जब हुजूर ने बुलाया तो हजरत फातिमा को आपने गोद में उठा लिया और उठा के अबू जहल के दरवाजे पे गए। दरवाजा बजाया, अबू जहल बाहर निकला। जैसी बाहर निकला ना, कहने लगा क्या बात है? पार्टी का आदमी था। कहने लगा क्या बात है? अभी डरा नहीं? कहने लगा क्या बात है? इतना सुनना था, हजरत अबू सुफियान को जला लाया। फरमाने लगे जालिम, ये तो अरब के दस्तूर के भी खिलाफ है कि बच्चों पे हाथ उठाया जाए। तुझे शर्म नहीं आई? तूने इस बच्ची पे हाथ उठा दिया। जैसे इतना कहा ना, तो फिर अबू जहल कांप गया। हजरत अबू सुफियान ने कहा बेटी मार तमाचा, बेटी मार तमाचा। जब इतनी बात कही हजरत सुफियान ने, बेटी मार तमाचा, अजमतों पे कुर्बान सैयदा के अपने चचा हजरत अबू सुफियान का चेहरा देख के कहने लगी, चचा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, हमें माफ करना सिखाया। अल्लाह नहीं का माफ करना सिखाया, बदला लेना नहीं सिखाया। कहा माफ करते हैं, इतना सुनना था। अबू सुफियान कहते बेटी अभी मेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद आपने हजरत फातिमा तो ज़हरा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से अबू जहल के चेहरे पर 3 तमाचे लगाए। अब जब फातिमा आ रही है तो मुस्कुराती हुई आ रही है, अपने अपनी उफ़्फ़त की निगाह उठी है, बेटी मुस्कुरा रही है। फिर मुस्तफा रो देते हैं। कहा बेटी बता तो सही हुआ क्या? पूरा किस्सा सैयदा ने बताया। मेरे हुजूर ने बेटी को जमीन पे बैठाया और नबुव्वत के दामन आपने फैलाया। कहा या अल्लाह, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक मोहम्मद के दामन में जगा न जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लके आला हजरत। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, अल्लाहु अकबर। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, जवाब नहीं। जिंदाबाद। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वजह थी जो सिर्फ अबू सुफियान को बड़े दुश्मनों में ईमान की दौलत मिली। और मिलती क्यों ना, मेरे हुजूर की झोली जो फैल गई थी। हुजूर हाथ उठाए मांगे और ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता है। मुस्तफा अगर हाथ उठा देते हैं तो हाथ नीचे बाद में आते हैं, इजाबत की जमानत पहले आ जाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने मांगा था अबू सुफियान को, और किस लिए? इसलिए कि बेटी को जो इज्जत दी थी अबू सुफियान ने। खुदारा अल्लाह अकबर। ये हजरत खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की परवरिश हुई, सब्र के सांचे में पूरी जिंदगी गुजारी। और वो दिन भी आया, हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सबसे छोटी बेटी थी हुजूर की, हजरत खदीजतुल कुबरा की सबसे छोटी बेटी। आप बिस्तर पे लेटी ना, आखिरी वक्त आया। जब आखिरी वक्त आया तो आपने हुजूर को बुलाया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने, हुजूर आए और यूं दामन फैला के कहने लगी, हुजूर आप अपना एक हाथ दें। हुजूर ने अपना एक हाथ दिया, कहा मेरा दामन पकड़े। हुजूर ने दामन पकड़ लिया एक हाथ से। एक तरफ हजरत खदीजा ने पकड़ रखा है, दूसरी तरफ हुजूर ने। फिर उसके बाद एक हाथ हजरत खदीजा ने अपने हाथ में हुजूर कर लिया। कहने लगी या रसूल अल्लाह, आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगू। मेरे हुजूर की आंख में आंसू थे। खदीजा कैसी बात करती हो, तुमने सारी दौलत मेरे नाम पे कुर्बान कर दी, कभी मोहम्मद से इतना तक नहीं कहा मुझे एक लुकमा खाने का चाहिए। अल्लाह अकबर। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? जब इतनी बात कही, कहने लगी हुजूर सबसे पहली बात तो बस इतना बता दें, आप अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं? आप अपनी खदीजा से राजी हैं कि नहीं? मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। खदीजा कैसी बात कर रही हो? मैं भी राजी हूं, मेरा खुदा भी राजी है।
कहने लगी कुछ और भी मांगू? फरमाया हाँ मांगो। कहने लगी हुजूर मेरी कुछ बातें हैं। कहा कौन सी बात? कि मेरे पास एक संदूक है, एक प्याला है, एक हार है, ये 3 तोहफे हैं मेरे पास। मेरा एक संदूक मेरी बड़ी बेटी को दे देना, ये हार मेरा फला बेटी को दे देना, ये प्याला फला बेटी को दे देना। तीनों बेटियों को एक एक चीज दे दी। बाग में बची हजरत फातिमा। हुजूर कहने लगे खदीजा तीनों बेटियों को एक एक तोहफा दे दिया, फातिमा को कुछ नहीं दिया? फातिमा को कुछ नहीं दिया। जब इतना सुना ना चीख निकल गई हजरत खदीजा की। कहने लगे हुजूर मेरी 3 बेटियां ये बड़ी हैं, इन्हें मैंने दे दिया, चौथी बेटी को मैं नहीं आपको देना है। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या? तब हजरत खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी चौथी बेटी फातिमा सबसे छोटी है, मेरे बगैर इसका जीना मुश्किल होगा। कहते हैं या रसूल अल्लाह बस इतना चाहती हूं मेरे बाद मेरी फातिमा को रोने मत देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बाद मेरी फातिमा को रोने मत देना। ये बात हजरत फातिमा तो ज़हरा के ताल्लुक से हजरत खदीजतुल कुबरा ने कही। मेरे हुजूर की आंख में आंसू थे। फरमाया खदीजा मेरा वादा रहा पूरी जिंदगी में फातिमा को रोने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद हुजूर ये कह के तो बाहर चले गए। हजरत सैयदा पाक हजरत फातिमा ज़हरा अम्मी के सरहाने बैठी। और लोगों तुमने उठते जनाजे भी देखे होंगे, तुमने माओ की रूह निकलती भी देखी होगी। किसी को किसी चीज की फिक्र होती है, माँ को छोटी औलाद की फिक्र होती है। वो जाते जाते अगर सांस हलक पे आ गई हो फिर भी अपने छोटे बच्चे की तरफ इशारा करके कहती है मेरे बच्चे को रोने मत देना। अल्लाह अकबर। ये तारीख कभी चलो ना चल के देखो उस मकाम पर जहां हुजूर माँ का सर दबा रहे हैं और हुजूर की अम्मी जमीन पे लेटी हैं और हुजूर के गोद में सर रखा हुआ है। तब हजरत सैयदा आमिना ने हजरत उम्मे ऐमन को आवाज देके कहा था उम्मे ऐमन जरा करीब आओ। कहा जी। उसके बाद हुजूर का हाथ पकड़ के हजरत आमिना ने उम्मे ऐमन के हवाले करके कहा था उम्मे ऐमन आज से मेरा लाल तेरे हवाले है। कहा मेरे बेटे को कभी रोने मत देना। फरमाती है ये तारीख साल जुमला नबी की अम्मी ने कहा था। फरमाया था उम्मे ऐमन जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं वो बच्चे दीवारों से लग के रोया करते हैं। ए उम्मे ऐमन मेरे बेटे मोहम्मद को कभी दीवार से लग के मत रोने देना। अगर ये दीवार से लग के रोया मेरी रूह तड़प जाएगी। अल्लाह अकबर। ये माँ होती है जब जाती है तो छोटों का ख्याल ज्यादा रहा करता है। हर हाल में छोटे बच्चों के लिए बार बार कहती मेरे बच्चे का ख्याल करना। हमने तो मरने वालों को इस हाल में मरते देखा है कि वो छोटों के सरों पे हाथ रख के ही इंतकाल कर जाते हैं। अजीब रिश्ता होता है माँ का औलाद के साथ, अजीब ताल्लुक होता है औलाद के साथ माँ का। अल्लाह अकबर। सैयदा पाक माँ के सरहाने बैठी हैं हजरत खदीजतुल कुबरा के पास। आपकी बाकी बेटियां भी हैं लेकिन आपकी जबान पे नाम आया या फातिमा। कहती लब्बैक या अम्मी ये मेरी माँ में हाजिर हूँ। कहा फातिमा मेरे करीब आओ। हजरत फातिमा करीब आई। माँ ने बेटी के सर पे हाथ रखा और अपनी बेटी फातिमा का सर अपने सीने पे रखा। रखने के बाद कहा फातिमा तुमसे भी कुछ मांगू? अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ा सवाल था छोटी फातिमा से, ये बहुत बड़ा सवाल था। कहा माँ मांगो क्या मांगना चाहती हो? कहा बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। ए फातिमा सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे वालिद के कदम से कदम मिला के उनकी हिमायत की है, कभी जिंदगी में मैंने उन्हें अकेले नहीं छोड़ा है। ए फातिमा आज मैं दुनिया से जा रही हूँ लेकिन जाते जाते मुझे उनकी जुदाई का गम रुला रहा है। मुझे फिक्र है तो महबूब की फिक्र है। मेरे बाद हुजूर आएंगे तो बढ़ के हाथ कौन पकड़ेगा? जब वो आएंगे थक करके तो उनके दर्द को कौन पूछेगा? ए फातिमा जब लोग पत्थर मारेंगे तो उनके गम में शरीक कौन होगा? इसलिए कहती है फातिमा आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। ए माँ मांगो क्या मांगना चाहती हो? कहा फातिमा मेरे बाद अपने वालिद को कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। पूरी जिंदगी माँ का प्यार भी तुम्ही को देना है, बेटी का प्यार भी तुम्ही को देना है। यही वजह है मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। इसलिए आका कहते थे जो फिक्र माए बेटों की किया करते हैं मेरी बीवी के बाद जो माँ का प्यार मिला है मुझे फातिमा ज़हरा की चौखट से मिला है। ये हुजूर फरमाया करते थे फातिमा मेरी माँ के बाद
मेरी माँ है, इतना प्यार फातिमा ने हुजूर को दिया था। और ये वादा खातून जन्नत ने अपनी माँ खदीजतुल कुबरा से लिया था। कहा मैं वादा करती हूँ माँ, पूरी जिंदगी कभी इनको आपकी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उसके बाद जो दूसरा जुमला हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, कहा बेटी एक चीज और कहूँ? कहा हाँ मांगो। कहा कुछ और मांग लूं? हाँ मां दिया जाएगा। कहा बेटी मेरा दुनिया से जाने का वक्त है, जाओ अपने वालिद के पास चली जाओ, उनके कांधे पे मुजम्मिल वाली चादर है, कहना इंतकाल हो जाए तो उस चादर में कफन दे दिया जाए। ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है कि तुमने हॉस्पिटलों में जाके नहीं देखा कि अगर पता चल जाए बाप बीमार है तो बेटियां बच्चे छोड़ के हॉस्पिटल आ जाया करती हैं। अगर पता चल जाए कि बाप की सांसें थम रही हैं तो मौसम की फिक्र किए बगैर बेटियां घर छोड़ दिया करती हैं, इसलिए कि माँ आखिरी लम्हे की मेहमान है, बाप चंद मिनटों का मेहमान है। हमने तो साहिब बड़े बड़े जनाजे भी देखे हैं जहां पर बेटे थोड़ी देर रोते हैं, रोने के बाद सिगरेट लगाया कम दूर हो गया, मसाला डाला कम दूर हो गया। लेकिन अगर कोई मिसाल तुमने देखी हो तो बताना कि कोई बेटी आई हो बाप के जनाजे पे 5 मिनट बैठ के चली गई हो, कोई बेटी आई हो जो माँ के जनाजे से उठ के चली गई हो। मैंने यहाँ तक देखा है कि जब बाप का जनाजा पड़ा होता है या माँ का जनाजा होता है, बेटियां नजरें नहीं हटाया करती, उठना तो बड़ी बात है, जनाजे छोड़ के नहीं जाया करती। वो जानती है ये चेहरा कुछ देर का मेहमान है, फिर ये दोबारा नजर नहीं आएगा। फिर जब ये चला गया तो किसको बाप कह के पुकारेंगे, किसको आवाज दे के माँ कहेंगे। ओ यार कुछ जनाजे ऐसे भी देखे कि जब जनाजे घर से चले गए तो बेटियां तोड़ी हैं, कहा कहाँ लेके जा रहे हो? हमें भी बाप के जनाजे के साथ ले चलो, हमें भी माँ के जनाजे के साथ ले चलो। मुझे बता तो सही ये दर्द किस लिए है, ये प्यार किस लिए है, ये इतना 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 एहसास किस लिए है? कभी सोचा तो करो। अल्लाह अकबर जनाजे के साथ बेटियां क्यों जाया करती हैं? जानती हैं कि आज के बाद कोई बेटी कहने वाला नहीं मिलेगा। जब माओ के जनाजे जाते हैं तो बेटियां इसलिए तड़प जाती हैं कि आज के बाद किसी से दर्द दिल नहीं कह सकते हैं। कौन है जो हाले दिल सुनेगा? वो यार सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का गमगुसार चला जाता है। सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का दर्दमंद चला जाता है। सिर्फ माँ का जनाजा नहीं जाता बल्कि बेटी का राजदार चला जाता था। और जो दर्द दिल सुना करते थे वो कब्रिस्तान चले जाते हैं। तो फिर बेटियां जिया नहीं करती बल्कि जीते जी बेटियां गम में मर जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हैं हजरत, सुभान अल्लाह। अजीब रिश्ता होता है बेटी का माँ के साथ, बेटी का बाप के साथ। तो कोई जनाजा देखा हो तो बताओ। अल्लाह अकबर, जिस जनाजे से बेटी उठ गई हो नहीं उठा करती वो तुमसे भी